बनाते हैं तो उसे वास्तु कहते हैं। आप लोगों की आदत है कि आप YouTube चैनल भी देखेंगे तो एक साथ 10-15 चैनल्स देख लेंगे, इसलिए आपको समझ में ही नहीं आता क्या करें। आपका वो हिसाब है कि राम ने नहीं सुनी तो श्याम के पास चले गए, श्याम ने नहीं सुनी तो आप शिव के पास चले गए, शिव ने नहीं सुनी तो लक्ष्मी के पास चले गए, और उन्होंने नहीं सुनी तो संतोषी माँ के पास चले गए। पहले किसी एक को ध्याइए, किसी एक पर टिकिए, किसी एक को मानिए, तब आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आज वास्तु की बात करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। टिप्स के लिए आप लोगों का ना बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं हमें। मैं आज आपके लिए वास्तु के टिप्स नहीं बल्कि उसकी एक ड्राइंग भी लेकर आई हूँ। चलिए जल्दी से बात करते हैं। मैं कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां ऐसे मैं दिल से कामना करती हूँ। लेकिन आपको भी खुद पॉजिटिव होना होगा। बिस्तर पर बैठ के खाना नहीं खाना, मैंने बताया था ना, उंगलियों को इस तरह से नहीं चटकाना, ये सब गलत है। इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन अभी वास्तु की बात। आपको पता है हमारी कुंडली हमारे ग्रहों से कई करोड़ गुना ज्यादा हमारे जीवन पे वास्तु का असर पड़ता है। अगर हमारे घर का वास्तु खराब हो और हमारी बहुत अच्छी दशाएं भी चल रही हो तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है, और हमारी दशाएं खराब चल रही हो लेकिन घर का वास्तु अच्छा हो तो जिंदगी में जबरदस्त बदलाव आता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगी घर के वास्तु पर खासकर नजर डालें। हम ना ऑडी खरीद लेते हैं, बड़ी से बड़ी मर्सिडीज बेंच खरीद लेते हैं, गाड़ियां खरीद लेते हैं, लेकिन जब घर बनाते हैं ना तो बड़ा अच्छी पूजा, बड़ा हवन, और ना ही वास्तु एक्सपर्ट को बुलाना चाहते हैं। हमें वास्तु एक्सपर्ट भी चाहिए होता है जो कम से कम पैसे ले। वास्तु एक्सपर्ट कम से कम पैसे लेकर 11,000 में आपके घर आ जाते हैं। उसके बाद आपको 2 लाख रुपए का सामान बताकर चले जाते हैं, और बाप रे बाप, आपको लगता है पता नहीं ये सही भी है कि गलत है। आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आप लोगों की आदत है कि आप यूट्यूब चैनल भी देखेंगे तो एक साथ 10-15 चैनल्स देख लेंगे, इसलिए आपको समझ में ही नहीं आता क्या करें। आपका वो हिसाब है कि राम ने नहीं सुनी तो श्याम के पास चले गए, श्याम ने नहीं सुनी तो आप शिव के पास चले गए, शिव ने नहीं सुनी तो लक्ष्मी के पास चले गए, और उन्होंने नहीं सुनी तो संतोषी माँ के पास चले गए। पहले किसी एक को ध्याइए, किसी एक पर टिकिए, किसी एक को मानिए, तब आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आज वास्तु की बात करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक लंबा है इसलिए हम इसे 2 वीडियोस में बनाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और देखिए खुद से। आज मैं आपको आपके खुद का ओन बॉस बनाने वाली हूँ जी। आज मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाऊंगी और बताऊंगी कि आप अपने घर का वास्तु खुद कैसे चेक कर सकते हैं। वास्तु जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। वास्तु होता क्या है? 4 दिशाएं हैं हमारे पास। उन 4 दिशाओं के अकॉर्डिंग जब हम अपना घर बनाते हैं तो उसे वास्तु कहते हैं। लेकिन जब घर को बिना तोड़े फोड़े उसमें कोई बदलाव हम करते हैं और उसमें कुछ आइटम्स रख देते हैं, जैसे खूबसूरत सा मोमबत्ती का स्टैंड मेरे पास है, इसके अंदर मोमबत्ती जल रही है, ये अग्नि के अंदर अग्निकोण में होना चाहिए। क्या इसको एग्जैक्टली स्टेबल पर होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या ये मैटर करता है? तो जवाब है हाँ, मैटर करता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आज मैं आपको बताऊंगी। आपके घर में कहीं भी किसी भी दिशा से जाती हुई सीढ़ी अगर खुल रही है, और वो सीढ़ी, जैसे भाई इंडिविजुअल हाउसेज में रहते हैं लोग, अगर वो सीढ़ी सीधा उत्तर दिशा की तरफ से होती हुई किसी भी तरफ से चली जाए, लेकिन उत्तर दिशा की तरफ से होती, छत की तरफ से चली जाए, छत की ओर चली जाए, तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। कर्जा भी चढ़ता जाएगा, बीमारियां भी चढ़ती जाएंगी और जिंदगी बर्बाद होती जाएगी। तो सीढ़ी, घर के अंदर की सीढ़ी की मैं बात कर रही हूं। आपके घर के मुख्य दरवाजे के सामने जो सीढ़ी है वो एक अलग मैटर है, क्योंकि वो ऊपर वालों के लिए जा रही है, उसे लोग चढ़कर जा रहे हैं। हालांकि घर के मुख्य दरवाजे पर भी सीढ़ी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है, क्योंकि आपके घर की सारी प्रगति, उन्नति ऊपर चली जाती है। अगर किसी भी दिशा से सीढ़ी खुलकर घर के अंदर, जैसे हॉल से या घर के केंद्र से उत्तर दिशा की तरफ से होकर छत पर चली जाती है या ऊपर वाले कमरे में चली जाती है, तो ऐसा घर बर्बाद हो जाता है। इसको बदलवाने के सिवा, इसमें तोड़फोड़ करवाने के सिवा इसका कोई वास्तु दोष का कोई उपाय नहीं है। लेकिन इसके सिवा दुनिया के हर प्रॉब्लम का, हर वास्तु का कुछ सामान रखने से, कुछ करने से, कुछ पूजा करने से, कुछ यंत्रा रखने से सोल्यूशन है, एक्सेप्ट इसका। तो जिसका सोल्यूशन नहीं है उसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले बता दिया। आपका घर किस फेसिंग में होना चाहिए, ये सवाल बहुत ज्यादा आता है। लोग कहते हैं राखी जी हमारा घर दक्षिण फेसिंग है, क्या ये गलत है? अब हम क्या कर सकते हैं? हम बदल भी नहीं सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप घर खरीदते हैं तो आपके घर से बाहर जब आप निकलते हैं तो आपके घर के पीछे कभी भी अग्नि नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपकी पीठ के पीछे से लोग आपकी बातें करेंगे, बुराई होगी, घर में लड़ाई झगड़ा रहेगा, घर के अंदर प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि जब आप घर फेसिंग किसी भी तरफ हो आपका, लेकिन जब आप घर से बाहर निकल रहे हो तो घर के पीछ आपकी, जब आप निकल रहे हो, अच्छा भाई मैं ऑफिस जा रहा हूँ नमस्कार, तो आपके पीठ के पीछे अग्निवास नहीं होना चाहिए। कैसे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। घर हमेशा पूरब या पश्चिम दिशा की तरफ ही होना चाहिए, और घर अगर पूरब या पश्चिम दिशा की तरफ हो तो उसका मुख्य दरवाजा बीच में रखिए। जैसे कि आपका घर पूरब में है तो बिल्कुल सेंटर में उसका दरवाजा रखिए, जैसे पश्चिम में है तो बिल्कुल सेंटर में दरवाजा रखिए। लेकिन इसके सिवा दरवाजे कहाँ हो ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। घर अगर वेस्ट में है, अगर आपका घर वेस्ट दिशा में है, किचन में है, तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि घर के अंदर जब आप एंट्रेंस करते हो ना, एंट्रेंस करते ही घर के पास अगर किचन हो तो ये सबसे अच्छा शगुन होता है। मतलब उस घर के अंदर बड़े से बड़े वास्तु दोष हो तो भी वो खत्म हो जाते हैं। आपका घर
किसी भी फेसिंग में हो, लेकिन घर के एंट्रेंस में अगर किचन हो तो वो वास्तु दोष खत्म हो जाता है। लेकिन अगर औरतों के घर के अंदर किचन उनकी वेस्ट में हो तो ऐसी औरतें सारा दिन खाना ही बनाती रहती हैं। ऐसी औरतों के पैरों में, कमर में दर्द रहता है, पति के साथ झगड़ा रहता है और उनकी तबीयत खराब रहना शुरू हो जाती है। समाज में या घर में वो बदनाम होना शुरू हो जाती है। तो घर में वेस्ट में किचन नहीं होना चाहिए, ये बात आप समझ लीजिए। एंट्रेंस घर की कोई भी हो, पर घर की एंट्रेंस में ही किचन होनी चाहिए, ये अच्छा शगुन माना जाता है। दूसरी बात, घर के अंदर टीवी के बारे में लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं कि टीवी कहां पर होना चाहिए। मैं आपको टीवी के बारे में बता दूं, जब आप घर में एंट्रेंस करते हैं, घुसते हैं, और घर में घुसते ही अगर मेरे को सामने से, जी नमस्कार, मैं आपके घर आई और सामने ही मुझे टीवी दिखता है, तो टीवी कारक होता है राहु का, शनि का और बुध का। ये अपने आप में अच्छी बात नहीं है। घर की एंट्रेंस में कभी भी टीवी नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से आपके रिलेशन पड़ोसियों के साथ, घर वालों के साथ खराब रहते हैं, लोग आपके घर में कम आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कभी भी घर के मुख्य दरवाजे पर नहीं होनी चाहिए, चाहे वो टीवी है, चाहे वो म्यूजिक सिस्टम है, चाहे वो कंप्यूटर है। एंटर करते ही अगर आपके घर के अंदर कोई घुसता है और आपने वहां पर टीवी रख रखा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा वास्तु दोष है। इससे आपको बचना होगा, इससे आपका बुध खराब होगा, आप पर कोर्ट कचहरी होंगे और आपको सोच समझकर इन चीजों का डिसीजन लेना होगा। मैं सारे नोट्स बनाकर लाती हूं ताकि आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा बता सके। घर से बाहर निकलते वक्त लोग कहते थे दही और गुड़ खाकर निकलो, क्योंकि मीठा मीठा खाकर निकलो। अब घर से बाहर निकलते ही टीवी चल रहा है, टीवी देखते हुए आप निकल रहे हैं, आपके पीछे जब आप जा रहे हैं तो आपके पीछे बुध, शनि, राहु बैठे हुए हैं और घर के मुख्य दरवाजे पर से, तो आपको पता है दक्षिण भारत में जब महिलाएं, पति घर से बाहर निकलते तो सुहागन औरतें घर के दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाती हैं कि एक सुहागन का चेहरा देख के फिर तुम काम पर निकलो या किसी उस पे निकलो। और आज की जिंदगी में हम भागते दौड़ते भी टीवी को नमस्कार करते हुए घर से बाहर निकलते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। शादीशुदा जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए हमारा कमरा कहाँ होना चाहिए, इसके लिए आप मेरी सेकंड वीडियो जरूर देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर मैं खत्म करती हूँ। अब मैंने आपसे बात करी घर के मुख्य दरवाजे की, कि घर का मुख्य दरवाजा कहीं पर भी हो, लेकिन घर का मुख्य दरवाजा जब हो तो वो सबसे पहले पूर्व और पश्चिम में सबसे अच्छा होता है। लेकिन उसके सिवा अगर किसी भी दिशा में है तो कोशिश कीजिए कि घर में एंटर करते ही सबसे पहले किचन दिखाई दे। किचन आसपास हो तो बढ़िया। घर की किचन कभी वेस्ट में नहीं होनी चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर नहीं होना चाहिए, टीवी नहीं होना चाहिए। इससे आपका जीवन खराब होता है। ये मैंने आज आपको 3 बातें बताई। चौथी बात बताई कि घर के बीचों बीच जाने वाली सीढ़ी उत्तर दिशा की तरफ कभी नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा है कि वो सीढ़ी चलती हुई किसी भी दिशा से जा रही हो, किसी भी दिशा में से जाकर उत्तर दिशा पर जा रही हो और छत पर जा रही हो, तो ऐसा घर बर्बाद हो जाता है और इस सीढ़ी को तोड़वाना ही पड़ता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पति पत्नी के रिश्ते कैसे अच्छे हों, मधुर हों और कौन सी दिशा में हो उनका बेडरूम, जिससे उनके रिश्ते बहुत बढ़िया रहे। लक्षण क्या है घर में वास्तु दोष के, ये भी मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। मेरे